मियां दाऊद साहब, ये वो कह रहे हैं कि कैसे मुमकिन है कि वो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा भुगते हैं और फिर वो मतलब आब हयात तो नहीं हुई है, कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में आबू ज़ुबैरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सज़ाएँ जो हैं वो एक साथ ही चलेंगी। ऐसा नहीं होता कि एक सज़ा जो है वो मुकम्मल होगी उसके बाद दूसरी सज़ा होगी। वो जिसने भी ये बात की है उसने लाइल्मी की बात की है और उसको शायद कानून का इल्म नहीं है। इमरान खान साहब जब से जेल में हैं तब से उनकी सज़ा जो है इस फैसले के अंदर भी तब से ही उनकी जो डिटेंशन है वो काउंट होगी। तो बहरहाल जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत होनी चाहिए, फौरी होनी चाहिए। जो उनकी टर्न बनती है, जो उनकी बारी बनती है, उसके ऊपर सज़ा फैसला जो है वो होना चाहिए। अगर उनकी ईयर वाइज अपीलों की बारी आ गई है, बेसिकली अपीलों की समाअत का हाई कोर्ट्स के अंदर तरीक़ाकार ये होता है कि वो ईयर वाइज अपीलें जो हैं वो सुनी जाती हैं। हमारी लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसे ही होता है और शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसे ही होता हो। अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो तो उसके अंदर उसकी वो रीजंस बता के मिसलिनियस एप्लीकेशंस फाइल करते हैं और उसके ऊपर फिर मुतलका बेंच है वो उसकी कोई डेट जो है वो मुकर्रर कर देता है। केस के ऊपर आपने क्या मेरिट ऑफ द केस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन? मेरिट ऑफ द केस के ऊपर तो मेरी बड़ी पहले दिन से तोशाखाना केस के ऊपर ना क्लियर ओपिनियन है कि ये डॉक्यूमेंट बेस केस है और ये केस बनता है। और पहली जो तोशाखाना 1 में जो उनको सज़ा हुई है वो भी एविडेंस के मुताबिक दुरुस्त हुई है, अपार्ट फ्रॉम इट कि वो कोई शख्सियत इमरान खान है या कोई और होती। डॉक्यूमेंट बेस एविडेंस थी, उसी को थ्रैश करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पिछली सज़ा दी थी और इस सज़ा को भी उन्होंने भी जो है वो डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो सज़ा दी है। अब ज़ुबैरी साहब का ये फरमाना कि बाकियों को क्यों नहीं दी गई, ये बात दुरुस्त है, बाकियों को भी दी जानी चाहिए। जिसने भी ये जुर्म किया है वो कोई भी है, A B C D, उन सबको सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन सबको सज़ा नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब को सज़ा ना दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।